कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये क्वेश्चन फुल 10 मार्क का या इन सर्टेन केसेस 16 मार्क्स का आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 11th इकोनॉमिक्स, 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एसपी, सेक्रेटरी प्रैक्टिस, अकाउंट्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। याद रखो, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ए इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि पॉवर्टी इज देयर इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा शॉर्ट में लिखोगे। बी मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ही सेड टू बी इन अ पॉवर्टी। और सी लिखोगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। नंबर वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इफ यू चेक आउट, जो ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, हर 10 साल में पॉपुलेशन का जो काउंटिंग होता है जिसको पॉपुलेशन सेंसस बोलता है। इंडिया का पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता गया। करीबन सालाना 2 करोड़ जितना अपना पॉपुलेशन बढ़ता गया, बढ़ता है अभी भी। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2-3 करोड़ है, मतलब इंडिया का एक साल में जितना पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो अकेला का ऑस्ट्रेलिया का पूरा हिस्ट्री का जो जितना पॉपुलेशन है उतना काउंट होता है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स अभी है 18 का 21 का डिस्कशन शुरू किया है। फैसला अभी तक लिया नहीं गया है। और ये भी महंगाई के तौर पर भी ये बात मानते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ ही है। सो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड रहेगा, जितने पेड़ पौधे उतने रहेंगे। तुम उसको एकदम एक्सट्रीमली फास्ट बढ़ नहीं सकता। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन को खिलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए ना। सो बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ा है और उनको खिलाने के लिए जो खाना, रहने के लिए जगह, पहनने के लिए कपड़े लिमिटेड है, तो गरीबी बढ़ता है। दूसरा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी इंडिया का प्री कोविड जो सिचुएशन था, इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो अमेरिका है, फिर चाइना है, लेकिन इंडिया ग्रोथ के मामले में सालाना 10 से 15%, 10% के ऊपर ग्रोथ दिखा रहा था। कोविड के बाद देखो अभी ग्रोथ कितना स्लो हो गया है। ग्रोथ स्लो हो गया तो बैंक कर्जा कम देंगे, इंश्योरेंस वालों को नुकसान, मतलब धंधा कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान, वेयर हाउस का नुकसान, तो हर एक सेक्टर को असर होता है। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट साल में 2-3% के ऊपर होता नहीं, तुम एग्रीकल्चर को एक झटके में बढ़ा नहीं सकते। कोविड के टाइम में एग्रीकल्चर ने ही ग्रोथ दिखाया, इंडस्ट्री ने तो ग्रोथ कम हो गया क्योंकि लॉकडाउन में काफी समय बंद था। नेशनल इनकम भी ग्रो स्लो हुआ और इसकी वजह से पॉवर्टी काफी बढ़ा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत में काफी कम रहा है लोगों का ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। आज भी अमेरिका के लिए जो नॉर्मल है, जैसे कार इंडिया के लिए लग्जरी है, ठीक है ना, वहां पे तो लगभग हर एक के पास आईफोन है। इंडिया में आईफोन होना मतलब रईस माना जाता है अभी भी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का काफी अब भी स्लो चल रहा है, लेकिन सेटल हो जाएगा। रिकवर भी हुआ था, ग्रोथ भी अच्छा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी स्लो है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब लोगों को नौकरी कम, मतलब बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी तो भूख। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इसका कंटिन्यूशन है। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं कि एक आदमी काम करना चाहता है बट नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगार है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक आदमी 8 घंटा काम करना चाहता है बट उसको सिर्फ 4 घंटा मिलता है काम। तो गरीबी, गांव और शहरी एरिया की वजह से बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट काफी बड़ा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है? तुम देखो, मुकेश अंबानी के पास करीबन मुझे लगता है 4-5 लाख करोड़ की संपत्ति होगी और एक गरीब आदमी के पास दिन का खाना भी नहीं, तो ये अन इनइक्वालिटी बोलते हैं, अमीर गरीबी का फासला। तो ये फासला इंसानों में ही नहीं, स्टेट्स में भी होता है। तुम महाराष्ट्र यूपी को कंपेयर करोगे तो तुमको महाराष्ट्र बहुत रिच मिलेगा, यूपी थोड़ा गरीब मिलेगा। सो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कि जो इनकम है, संपत्ति है, जो खर्चा करते हैं,
इफ यू चेक आउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, अमेरिका में जो कैडबरी जितना कंज्यूम होता है, इफ तुम पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करो तो एक आदमी साल में करीबन 8 किलो कैडबरी खाता है। इंडिया में वही कैडबरी मुश्किल से 50-100 ग्राम होगा, उससे ज़्यादा। मतलब तुम बड़ा कैडबरी भी खाओगे, लेकिन गरीब लोग को अफोर्ड नहीं होता है। सो टोटल कैडबरी प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करोगे तो इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। सो इनकम, एसेट्स, कंजम्पशन, उधारी, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, ये सब बड़े कारण है जिसके हिसाब से गरीबी काफ़ी बढ़ा है। एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग का तो मैंने बता ही दिया है कि भारत के 10% फार्मर्स भारत का 70% जमीन के मालिक है। भारत के 90% फार्मर्स भारत का सिर्फ 30% एग्रीकल्चरल जमीन के मालिक है। उधारी सबको मिलता नहीं है। इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी इगतपुरी ले लो, जो महाराष्ट्र में एक गांव बोल सकते हैं, अभी तो शहर की तरफ बढ़ रहा है वो। सो जो इगतपुरी है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आता था सिर्फ 3 घंटा दिन में, सवेरे 4 से 7 ऐसा टाइम। तो इतना कम इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो तुम फसल ये सब कैसे उगाओगे, कैसे मैनेज करोगे। और अभी भी इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश में आ चुका है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क्स आया नहीं है। अपना देश अभी भी 4G में काम कर रहा है। 5G का ट्रायल्स चल रहा है, अगले साल तक तो, ये साल के एंड तक तो आ जाना चाहिए। लेकिन बाय द वे कुछ देश में 6G का भी डिस्कशन शुरू हो गए हैं। सो अपन जब 5G में आएंगे, 5th जनरेशन, तब तक कुछ देश 6 और 7 के बारे में सोच रहे होंगे। सो इनएक्सेसिबिलिटी टू, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का मतलब है कि अभी भी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ और एजुकेशन गरीब के लिए नहीं है। गरीब को अफोर्ड नहीं होता। कम्युनिकेशन, मोबाइल का ही ले लो, कितने गरीब लोग के बच्चे पढ़े नहीं, इच्छा थी उनकी बट मोबाइल नहीं था। मोबाइल होगा तो उस एरिया में हो सकता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर ही ना हो, या टेलीकॉम ऑपरेटर हो तो रेंज नहीं आता हो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम गांव में देखा गए। और हेल्थ, हेल्थ में तो किलोमीटर के किलोमीटर ऐसे भी देखा गया कि डॉक्टर नहीं है। गांव में तुमको हॉस्पिटल का क्वालिटी इतना मिलेगा नहीं। ये वाला साइड चले जाओ, या ऐसे जगह पे चले जाओ, तो वो लोग सब ट्रीटमेंट के लिए, यदि बीमारी बढ़ी है तो बॉम्बे आ जाते हैं, क्या करें वो लोग भी। फिर महंगाई, अभी महंगाई तो होना ही था। आप पेट्रोल का दे लो, देख लो दाम। पेट्रोल का दाम जो था वो इंडिया में पिछले साल तक, सॉरी, 90 रुपये लीटर था। अभी 120 रुपया, 110 रुपया लीटर, बीच में तो 115, 116 तक चला गया था। अच्छा, पेट्रोल का दाम महंगा हो गया तो जो डिलीवरी ट्रक से जो फूड प्रोडक्ट्स, बाकी कार सब पहुंचाते हैं, ठीक है ना, सामान, वो लोग अपना कीमत बढ़ा देंगे, तो कॉस्ट पूरा बढ़ जाता है। इसके वजह से महंगाई होता है। सो इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? जब गुड्स का दाम बढ़ जाए और खरीदने की ताकत कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टाइम में 50 रुपया लीटर था, 1 लीटर। अभी हो गया 100 रुपया, कीमत बढ़ गया, लेकिन मैं 50 रुपए में सिर्फ आधा, पहले मैं 50 रुपए में 1 लीटर भराता था, अभी आधा ही भरा पाऊंगा। सो 50 से 100 हो गया, तो वस्तु का दाम बढ़ गया बट खरीदने की ताकत कम हो गई। ये वाला पॉइंट है महंगाई। महंगाई की वजह से फूड क्राइसिस हो जाता है, गरीब लोग को मेल न्यूट्रिशन, मतलब पैसा नहीं रहता है, खाना नहीं खा सकते ठीक से, भूखमरी। गवर्नमेंट कितना देगा? 500 रुपए दे रहा था फैमिली को, फ्री अनाज दे रहा था, लेकिन हर घर पहुंचना कठिन ही रहता है। इस मामले में आधार कार्ड काफी मदद करता है। रीजनल इम्बैलेंस, तुम देखो महाराष्ट्र, गुजरात काफी आगे है, दिल्ली साइड, लेकिन इफ यू चेक आउट उड़ीसा, बिहार, खास करके झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, ये अभी भी काफी पीछे है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ नहीं, और वहाँ पे गरीबी रेशियो बहुत ज्यादा है। अब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, यहाँ पे ड्राइंग दिया है। देश का कमाई कम तो एक आदमी का कमाई कम, कमाई कम तो सेविंग्स कम, मतलब कैपिटल में, जैसे तुम्हारे पास सेविंग रहेगा तो तुम इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग्स ही नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करोगे।
इन्वेस्ट कम करोगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, या इन्वेस्ट सेविंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा, तो नौकरी कम मिलेगा, तो देश का नेशनल इनकम, सो अपना देश इसमें ही फिर जाता है। गरीब लोग ये कमाते हैं, उसी पैसा से घर चलता है, सेविंग नहीं कर पाते तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो उससे कमा नहीं पाते, तो नया इनकम बनता नहीं है। ये सबसे बड़े कारण है, इसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। इसमें आदमी घूमते जाता है, कमाया खर्चा हो गया, फिर कमाया, मतलब सेविंग्स तो है ही नहीं। और लास्ट में अदर फैक्टर्स, रिकरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, कहीं सुनामी आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं वोल्केनो आ गया। बिहार साइड फ्लडिंग हमेशा होता है ना। इस बार ठंडी बहुत ज़्यादा है, और बारिश भी हुआ है, बारिश से अंगूर आम खराब हो जाते हैं। फिर अदर फैक्टर्स जैसे कास्ट, रिलीजियस, रेशियल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कुछ जगह पे औरतों को जॉब्स, अभी पायलट तो अभी अभी रफाले में एक फीमेल पायलट मैंने सुना है, बट इतने टाइम में तुम देखो इंडिया के हिस्ट्री में फीमेल पायलट्स कितने थे। इन्फेंट्री जो रास्ते से मूव, रोड से मूव करके अटैक करते उसमें कितने लेडीज मिलेंगे। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। कास्ट, रिलीजियस और रेशियल, हो सकता है कुछ धर्म के लोग आसानी से जॉब ना मिले। करप्शन एक कारण है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नकली आधार कार्ड बनाकर लोग चोरी छुपे गहू ले लेते हैं। और गरीब लोग में से कुछ लोग को जो 30-35 किलो अनाज मिलता है, 15-20 किलो खुद के लिए रखते हैं, बाकी बेच देते हैं, तो ऐसा लीकेज हो जाता है देश का। तो ये सबसे बड़ा कारण में से एक है। सो ये अदर फैक्टर्स था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना कॉजेज ऑफ पॉवर्टी खत्म हुआ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।